हरे कृष्णा, राधे राधे। आज आपको विवाह पंचमी या भगवान श्री राम और सीता माता के विवाह के विषय में बताती हूँ। इस दिन भगवान के विवाह का आयोजन कैसे करें, अगर विवाह आयोजन नहीं करना तो और क्या कर सकते हैं। इस दिन बच्चों का शादी ब्याह क्यों नहीं करवाते, क्या कारण है, चर्चा शुरू करते हैं। मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को भगवान राम ने माता सीता के साथ विवाह किया था। इस तिथि को श्री राम विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसको विवाह पंचमी भी कहते हैं। भगवान राम चेतना के प्रतीक है और माता सीता प्रकृति आदि शक्ति की। इसलिए चेतना और प्रकृति का मिलन होने से यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह करवाना बहुत शुभ माना जाता है। जिस तरह हम तुलसा विवाह कराते हैं, इस त्योहार को सबसे ज्यादा नेपाल में मनाया जाता है, क्योंकि सीता माता मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री थी। मिथिला नेपाल में यह त्योहार बहुत परंपरागत तरीके से मनाया जाता है। विवाह पंचमी का सभी पुराणों में विशेष महत्व है, लेकिन इतना महत्व होने के बाद भी इस दिन विवाह कर्म नहीं किए जाते। इसकी वजह बताती हूँ। धार्मिक दृष्टि से इस दिन का बहुत महत्व है, लेकिन मिथिलांचल और नेपाल में इस दिन विवाह कर्म बिल्कुल नहीं किए जाते। बस इस दिन को त्योहार के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि सीता माता के दुखद वैवाहिक जीवन को देखते हुए इस दिन विवाह कर्म करना उचित नहीं माना जाता। भौगोलिक रूप से सीता मिथिला की बेटी कहलाई जाती है, इसलिए भी मिथिलावासी सीता के दुख और कष्टों को लेकर बहुत संवेदनशील है। 14 वर्ष वनवास के बाद भी गर्भवती सीता का राम ने परित्याग कर दिया। इस तरह राजकुमारी सीता को महारानी सीता का सुख नहीं मिला। इसलिए विवाह पंचमी के दिन लोग अपनी बेटियों का विवाह नहीं करते। उनको ये डाउट रहता है कि कहीं सीता की तरह ही उनकी बेटी का वैवाहिक जीवन दुखमय ना हो। सिर्फ इतना ही नहीं, विवाह पंचमी पर की जाने वाली राम कथा का अंत राम और सीता के विवाह पर ही किया जाता है, क्योंकि दोनों के जीवन की आगे की कथा बहुत दुख और कष्ट से भरी है और इस शुभ दिन कथा को सुख के सागर में छोड़ना ही ज्यादा उचित माना जाता है। इसीलिए कथा का समापन कर दिया जाता है। इस दिन देश भर में कई प्रकार के धार्मिक आयोजन होते हैं। राम और सीता माता के विवाह का मंचन नाटक के रूप में किया जाता है। राम सीता विवाह गीत गाए जाते हैं। सीता स्वयंवर का आयोजन किया जाता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। पौराणिक धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस तिथि को भगवान राम ने जनक नंदिनी सीता से विवाह किया था, जिसका वर्णन श्री रामचरितमानस में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदरता के साथ किया है। पुराणों में बताया गया है कि भगवान श्री राम और माता सीता भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के रूप में पैदा हुए थे। राजा दशरथ के घर पैदा हुए राम जी और राजा जनक की पुत्री के रूप में सीता पैदा हुई थी। बताया जाता है कि सीता माता का जन्म धरती से हुआ था। जब राजा जनक हल जोत रहे थे, तब उन्हें एक नन्ही सी बच्ची मिली। एक बार सीता माता ने मंदिर में रखे धनुष को उठा लिया। उस धनुष को परशुराम जी के अलावा किसी ने नहीं उठाया था। तभी राजा जनक ने यह निर्णय कर लिया कि जो भगवान विष्णु के इस धनुष को उठाएगा, उसी से सीता की शादी होगी। इसके बाद स्वयंवर का दिन निश्चित किया गया और सभी जगह संदेशा भेजा गया। इस स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आए। इस स्वयंवर में महर्षि वशिष्ठ के साथ भगवान राम और लक्ष्मण भी दर्शक के रूप में शामिल हुए। कई राजाओं ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी उस धनुष को उठाना तो दूर हिला भी नहीं सका। फिर राजा जनक ने करुणा भरे शब्दों में कहा, मेरी लड़की के लिए कोई भी सुयोग्य वर नहीं है क्या? तब राजा जनक की इस मनोदशा को देखकर महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम से इस स्वयंवर में हिस्सा लेने को कहा। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान श्री राम ने धनुष को उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त धनुष टूट गया
और उन्होंने सीता से विवाह किया। इसी प्रकार आज भी विवाह पंचमी को सीता माता और भगवान राम के विवाह के रूप में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सीता के शुभ विवाह के कारण ही यह दिन बहुत पवित्र माना जाता है। भारतीय संस्कृति में राम सीता आदर्श दंपति माने गए हैं। जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने सदा मर्यादा पालन करके पुरुषोत्तम का पद पाया, उसी तरह माता सीता ने सारे संसार के सामने पतिव्रता स्त्री होने का उदाहरण दिया। इस पावन दिन सभी को राम सीता की आराधना करते हुए अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ विवाह पंचमी के दिन भगवान का विवाह करवाने से हमें क्या आशीर्वाद मिलता है। कहा जाता है कि इस पावन दिन सभी को राम सीता की आराधना करनी चाहिए। आराधना करते हुए अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। विवाह पंचमी को चाहे भगवान श्री राम विवाह का आयोजन करें या बालकांड में भगवान राम और सीता जी के विवाह प्रसंग का पाठ करें, दोनों से ही उत्तम फल मिलता है। पारिवारिक जीवन सुखमय होता है। अगर आपका या आपके बच्चों का विवाह होने में बाधा आ रही हो तो यह समस्या भी दूर हो जाती है। मन चाहे विवाह का वरदान मिलता है। वैवाहिक जीवन की समस्याओं का अंत होता है। इसलिए जोड़े से विवाह पंचमी की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन भगवान राम और माता सीता की उपासना करने से विवाह में आ रही किसी भी तरह की बाधा का नाश होता है। अब आपको विधि बताती हूँ कैसे करें भगवान राम और माता सीता का विवाह। प्रातःकाल स्नान करके श्री राम विवाह का संकल्प लें। स्नान करके विवाह के कार्यक्रम का आरंभ करें। भगवान राम और माता सीता की प्रतिकृति यानी मूर्ति की स्थापना करें। आप पंचधातु की, अष्टधातु की, मिट्टी की किसी भी तरह की ले सकते हैं। भगवान राम को पीले और माता सीता को लाल वस्त्र अर्पित करें, या तो इनके समक्ष बालकांड में विवाह प्रसंग का पाठ करें या ओम जानकी वल्लभाय नमः इस मंत्र का जाप करें। इसके बाद माता सीता और भगवान राम का गठबंधन करें, उनकी आरती करें। बालकांड पढ़ते हुए विवाह प्रसंग का पाठ करें। पूजा की समाप्ति के बाद गांठ लगे वस्त्रों को अपने पास सुरक्षित रख लें, ये बहुत शुभ होते हैं। श्री राम विवाह के दिन साधक को खुद पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। तुलसी या चंदन की माला से मंत्र या दोहों का जाप करना चाहिए। जप करने के बाद शीघ्र विवाह या वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करनी चाहिए। एक और बात है, अगर हो सके तो इस दिन किसी नव दंपति को, जो न्यू मैरिड कपल हो, उसे घर पे बुलाकर उसको हमें भोजन कराना चाहिए, कुछ उपहार देना चाहिए। इससे बहुत अच्छा शुभ फल मिलता है। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।